Artlist.io. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel EWF. My name is Fazal Khalik and today I am going to teach you parts of speech. So let's get started. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं. सो पार्ट्स की मीनिंग है अज्जा, हिस्से, और स्पीच की मीनिंग है वट एवर वी स्पीक, वट एवर वी राइट, दैट इज़ कॉल्ड स्पीच. मतलब ये हुआ जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम लिखते हैं, उसके अज्जा, उसके हिस्से, उसकी पार्ट्स. जिस तरह की हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं जिससे मिलकर बॉडी बनती है, इसी तरह स्पीच के भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिससे स्पीच बनती है. तो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. अब मैं वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करूँगा. सबसे पहले आते हैं नाउन की तरफ. नाउन किसको कहते हैं? सो द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन कहते हैं किसी पर्सन के नाम को, किसी जगह के नाम को या किसी चीज़ के नाम को. एग्जाम्पल मैंने दी है. पर्सन के नाम जैसे मैन, मर्द को कहते हैं. वुमन, औरत को कहते हैं. टीचर, पढ़ाने वाले को कहते हैं. ये कॉमन नाउन है. इसके बाद जो दो मज़ीद नाउन ज़िक्र की गए हैं, जॉन और मेरी, ये प्रॉपर नाउन है. इन स्पेसिफिक लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं. जगहों के नाम जैसे हाउस, ऑफिस, कंट्री साइड एंड अमेरिका. सो दीज आर द नेम्स ऑफ प्लेसेस. थिंग्स के नेम जैसे टेबल, कार, मनी, म्यूज़िक, love and dogs. So these are the name of things. So easy words में मैं ये कहूँगा कि नाउन कहते हैं नेमिंग वर्ड्स को. यानी हमारे इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती है उसका कोई ना कोई नाम होता है और इसको हम नाउन कहते हैं. अब हम आते हैं प्रोनाउन की तरफ. प्रोनाउन क्या होता है? सो इट इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. यानी प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं नाउन की जगह पर. अब हमारे पास बहुत सारे प्रोनाउंस हैं और इसकी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस. लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बल्कि आपको सिर्फ ये समझना चाहिए कि प्रोनाउन होता क्या है. यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा. जैसे लुक एट अली, ही इज़ अ गुड बॉय. मैंने जो डिफिनेशन की है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोनाउन वो होता है जिसको हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं. सो लुक एट अली, ही इज़ अ गुड बॉय. असल में तो लुक एट अली, अली इज़ अ गुड बॉय. अली को देखो, अली एक अच्छा लड़का है. लेकिन मैंने यहाँ पर ही इस्तेमाल किया है अली के बाद. वजह उसकी ये है क्योंकि जब एक मरतबा हमने अली का जिक्र किया तो दोबारा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाले को पता है कि अली ही की बात हो रही है. लिहाजा अली की जगह मैंने ही इस्तेमाल किया है, जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं. अब हम आते हैं वर्ब की तरफ. वर्ब क्या होता है? सो वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन आर स्टेट ऑफ बीइंग. यानी वर्ब कहते हैं ऐसे वर्ड को जो एक्सप्रेस करता है या तो एक्शन को एक्सप्रेस करता है या स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस करता है. यानी वो बतलाता है एक्शन को या स्टेट ऑफ बीइंग को बतलाता है. जैसे एग्जांपल में हमारे पास है जंप. जंप की मीनिंग है छलांग लगाना. तो छलांग लगाना ये एक एक्शन है जिसको ये वर्ड एक्सप्रेस कर रहा है. या हमारे पास जो दूसरा वर्ड है राइट, राइट भी एक्शन है जिसको ये वर्ड एक्सप्रेस कर रहा है या स्टेट ऑफ बीइंग को वो एक्सप्रेस करेगा. जैसे इज़ जो है ये स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस कर रहा है. जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, तो ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है. तो यहाँ पर जो इज़ जो है वो
ही की अच्छी बुवाई होने को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी किसी चीज़ का होना। स्टेट ऑफ बीइंग को कहते हैं किसी चीज़ के होने को। सो इज़ है, यानी होने को जाहिर कर रहा है, लिहाजा इसको हम स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। तो वर्ब किसको कहते हैं? अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, जैसे जंप और राइट में किया, या स्टेट ऑफ बीइंग को जाहिर करता है जैसे इज़ ने किया, इसको हम कहते हैं वर्ब। जैसे हम कहते हैं ही इज़ राइटिंग अ बुक, तो यहाँ पर राइटिंग जो है वो वर्ब है, क्योंकि वो एक्सप्रेस कर रहा है एक्शन को, राइटिंग के एक्शन को। अब हम तीसरे नंबर पर जाते हैं एडजेक्टिव की तरफ। एडजेक्टिव क्या होता है? सो इट इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है नाउन को या प्रोनाउन को। एडजेक्टिव या तो प्रोनाउन को या नाउन को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करेगा, यानी उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। मॉडिफाई या डिस्क्राइब का यही मतलब है। फॉर एग्जांपल, शी हैज़ ब्लू आइज़, तो यहाँ पर ब्लू जो है आइज़ को मज़ीद मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है या मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है कि उसकी जो आंखें हैं वो ब्लू है। या तो प्रोनाउन को एक्सप्लेन करेगा, जैसे दूसरी मिसाल में व्हेन शी केम हियर शी वाज वेरी हैप्पी। अब हैप्पी ये एक्सप्लेन कर रहा है शी को कि वो हैप्पी थी, वो खुश थी, लिहाजा ये भी एडजेक्टिव हुआ। हैप्पी और दूसरे में ब्लू, दीज आर एडजेक्टिव इन दीज टू सेंटेंसेस। तो एडजेक्टिव कहते हैं जो या तो मॉडिफाई डिस्क्राइब करे नाउन को या प्रोनाउन को, जिन्हें उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दे, जैसे ब्लू आइज़ एंड सेकेंड वन शी वॉज वेरी हैप्पी। हैप्पी एक्सप्लेन कर रहा है प्रोनाउन को। अब हम चलते हैं एडवर्ब की तरफ कि एडवर्ब क्या होता है। सो एन एडवर्ब modifies or describes a verb, an adjective or another adverb। इससे पहले एडजेक्टिव में हमने कहा कि एडजेक्टिव क्या होता है, या तो नाउन को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करता है या प्रोनाउन को। लेकिन एडवर्ब जो होता है वो तो या वर्ब को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करेगा, या एडजेक्टिव को करेगा, या दूसरे एडवर्ब को करेगा। अब इन तीनों की मिसाल मैं दूंगा यहाँ। वर्ब को एक्सप्लेन करने की मिसाल, जैसे शी वॉज रनिंग क्विकली। अब क्विकली जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है रनिंग को, कि उसका जो रनिंग था वो तेज़ी से था। इसको हम क्विकली एडवर्ब है। या दूसरी मिसाल जैसे एडजेक्टिव की, जो एडजेक्टिव को मज़ीद एक्सप्लेन करें, जैसे अली वॉज वेरी हैप्पी। अब हैप्पी एक एडजेक्टिव है, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने वाला, इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देने वाला वेरी है, कि उसका जो हैप्पीनेस था वो बहुत ज़्यादा था, कम नहीं था, दरमियाना नहीं था, बल्कि एक्सट्रीम लेवल पे था। अब दूसरे एडवर्ब को एक्सप्लेन करने की मिसाल, जैसे अली वाज रनिंग वेरी फास्ट। अब फास्ट खुद एक एडवर्ब है जो रनिंग को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो जो रनिंग कर रहा था वो तेज़ी से कर रहा था। लेकिन इस फास्ट को मज़ीद डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड है वो वेरी है। इसको हम एडवर्ब कहते हैं, जो दूसरे एडवर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये था कॉन्सेप्ट एडवर्ब का। Now let's talk about preposition. So what is preposition? So a preposition is a word used to link nouns, pronouns or phrases within a sentence. इन प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेजेस को जोड़ने के लिए एक ही सेंटेंस में। प्रेपोजिशन एक ही सेंटेंस में किसी चीज़ को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली होता ये है कि कभी कभी हम टाइम को जोड़ते हैं सेंटेंस के साथ, कभी कभी हम प्लेस को जोड़ते हैं सेंटेंस के साथ, और कभी कभी हम डायरेक्शन को जोड़ते हैं सेंटेंस के साथ। उसके लिए हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल से आपको इजीली समझ में आ जाएगा, जैसे शी वॉज बॉर्न इन 1999। अब यहाँ पर शी वॉज बॉर्न
बोर्न एक सेंटेंस है और इन 1999 ये एक टाइम है जो बाद में हमने जिक्र किया है। अब इस सेंटेंस के साथ इस टाइम को जोड़ने के लिए जो हमने प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया वो इन है, और इसके ज़रिए से हमने उन दोनों की मीनिंग को हमने ज्वाइन कर दिया है। जैसे वो पैदा हुआ था 1999, कुछ माने समझ में नहीं आते, यानी वो 1999 में पैदा हुई थी, शी है, सी, तो वो 1999 में पैदा हुई थी। अब दोनों की माने समझ में आ गए कि पिछले सेंटेंस का अगले 1999 से क्या ताल्लुक़ है, वो समझ में आ जाता है। दूसरी मिसाल, जैसे हम अगर प्लेस को हम ऐड करना चाहें, जैसे देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, सो देयर इज़ अ बुक एक सेंटेंस है और इसके बाद द टेबल ये एक प्लेस का नाम है, सही। इस प्लेस को जोड़ने के लिए पिछले सेंटेंस से हमने ऑन का इस्तेमाल किया। जो बुक जो है वो टेबल पर है, बुक टेबल। अब कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ऑन द टेबल इससे बात समझ में आ जाती है कि बुक जो है वो टेबल पर पड़ी है। ये माना समझ में तब आता है जब हम प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी मिसाल डायरेक्शन की मिसाल, जैसे दे आर गोइंग टू लाइब्रेरी, तो यहाँ पर लाइब्रेरी एक डायरेक्शन है और पिछले जो सेंटेंस है दे आर गोइंग, इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं जब तक आप बीच में प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करो। तो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करने के बाद हमें समझ में आता है कि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो लाइब्रेरी है, उनका जो डेस्टिनेशन है वो लाइब्रेरी है। तो प्रीपोजिशन इन दोनों सेंटेंसेस को या दोनों वर्ड्स को वो जोड़ लेते हैं, डायरेक्शन को सेंटेंस के साथ या जोड़ लेते हैं। हम ये सिंपल ये कह सकते हैं। अब हम आते हैं कंजंक्शन की तरफ। कंजंक्शन क्या होते हैं? सो अ कंजंक्शन जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस आर क्लॉजेस। यानी कंजंक्शन क्या, वो वर्ड्स को या तो फ्रेजेस को या क्लॉजेस को वो जोड़ने का काम करता है। इससे पहले जो प्रीपोजिशन था वो विद इन अ सेंटेंस छोटे छोटे, कभी तो टाइम को सेंटेंस के साथ मिलाने के लिए, कभी प्लेस को सेंटेंस के साथ मिलाने के लिए, कभी डायरेक्शन को पिछले सेंटेंस को इसके साथ मिलाने के लिए हम इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े फ्रेजेस, बड़े बड़े क्लॉजेस, समटाइम वर्ड्स भी हम इसके ज़रिए ज्वाइन कर देते हैं। हमारे पास बहुत सारे कंजंक्शन हैं, इसको आप देख सकते हो नेट के ऊपर, लेकिन मैं सरसरी आपको बताऊंगा। जैसे एंड, ये कंजंक्शन है, बट, और, while and because, these are conjunction। अब जैसे कि डेफिनेशन में कहा कि कभी कभी ये वर्ड्स को ज्वाइन करता है। इसकी मिसाल जैसे ही बॉट अ बुक एंड अ पेन। यहाँ पर पेन एक वर्ड है, बुक दूसरा वर्ड है। इन दोनों को मिलाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? एंड इस्तेमाल किया, कि उसने ये दोनों चीज़ें ख़रीदी। दूसरी मिसाल जैसे फ्रेजेस को मिलाने की मिसाल, यू कैन मीट मी एट माई ऑफिस, एट माई हाउस, और एट माई ऑफिस। तो यहाँ पर एट माई हाउस एक फ्रेज है, एट माई ऑफिस ये दूसरा फ्रेज है। इनको दोनों को मिलाने के लिए हमने कंजंक्शन इस्तेमाल की है। और या दो क्लॉजेस को मिलाने की जो मिसाल है, आई वेटेड फॉर हिम, ये एक क्लॉज है, एंड ही डिडंट कम, ये दूसरा क्लॉज है। इन दोनों को मिलाने के लिए हमने बट का इस्तेमाल किया और दोनों को जोड़ दिया, तो इसको हम कहते हैं कंजंक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है कि एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशन। सिंपल वर्ड्स में इंटरजेक्शन कहते हैं हमारे सडन फीलिंग्स और इमोशंस को, जो मुख्तलिफ फीलिंग्स या इमोशंस जो हमारे निकलते हैं, हमारे मुंह से निकलते हैं, उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे येस, यू आर राइट। अब येस ये सडनली और अननोइंगली निकलती है, ये वॉइस येस। जब आप एग्री करते हो, येस यू आर राइट,
सो ये जो सडन फीलिंग्स है उसको हम इंट्रोजेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जो यस है ये है इंट्रोजेक्शन। या अल्लास हिज फादर पास्ट अवे यस्टरडे, अल्लास ये अफसोस का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होता है जो ख़ुद ब खुद हमारे मुंह से निकलती है, इसको हम इंट्रोजेक्शन कहते हैं। वेल डन, यू हैव डन अ गुड जॉब। सो वेल डन, जब हम किसी चीज़ से खुश होते हैं किसी काम से तो इसके लिए हम वेल डन इस्तेमाल करते हैं, या वेल डन हमारे मुंह से निकलती है ख़ुद ब खुद। तो इस सडन फीलिंग्स और इमोशंस को हम कहते हैं इंट्रोजेक्शन। So these were parts of speech. So if you are interested in English, please keep watching my videos and keep learning. Goodbye.